जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरे भक्तों के है मन में शिवाला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, 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 जय जय गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। गुरुजी, प्यारे संगत जी, आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रिया मेरा सत्संग सुनने के लिए। आप सभी खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुशियाँ बांटते रहें सब में। मैं यह कामना करती हूँ मेरे भोलेनाथ से, मेरे गुरुपा से। सबको ब्लेसिंग्स देते रहें, खुशियाँ देते रहें गुरुपा। जिन संगत जी के जीवन में थोड़ा बहुत दुख दर्द है, क्योंकि आप काट देते हैं थोड़ा नहीं, मतलब आधे से ज़्यादा काट देते हैं आप उनका दुख दर्द, थोड़ा सा रह जाता है, उनको वह सहन करने की हिम्मत देना गुरुपा। और शुक्रिया करती हूँ मुझे और सभी संगत को ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं आज शुक्राना सत्संग दोबारा लाई हूँ। कल भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था। इस लायक बनाने के लिए, अपना शुक्राना सत्संग पेश करने के लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही मैं अपने शुक्राना सत्संग लाती रहूँ गुरुपा, मुझे हिम्मत देना। और अभी मुझे आपका मैसेज मिला कि आंटी तूने मुझे काफ़ी इग्नोर कर लिया, आज मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुझसे मैं जानता हूँ तुझे धन की आवश्यकता है। अगर तू चाहती है तेरे घर में परमानेंट लक्ष्मी जी का वास हो तो आज से ब्लेसिंग को गलती से भी इग्नोर मत करना। मैं देख सकता हूँ तू इसे अभी पढ़ रही है। बता मुझे क्या आता है, नहीं बता मुझे क्या जाता है तेरा एक शुक्राना करने में। उल्टा इसमें तेरा ही फ़ायदा होता है।
तू काफ़ी समय से सुख शांति से कोसों दूर है, वो भी मैं पलक झपकते ही तेरे जीवन में डाल सकता हूँ। लेकिन पहले तो वो कर जो आज मैं तुझे करने को बोल रहा हूँ। इसे हंसी में मत ले, इसमें इसमें आज मेरी अपार कृपा का ढेर सारा फल छुपा हुआ है, जो तेरी किस्मत को हीरे की जैसे चमका सकता है। वक्त कम है, शुक्राना कर, इसे मेरे और भक्तों तक तुरंत पहुंचा दे। जी गुरुपा, मैं भक्तों तक पहुंचाती हूं आपका मैसेज। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो आपका आदेश हो मैं उसे अपने माथे पे लगाकर संगत तक पहुंचाऊं, ताकि सभी लोगों के जीवन में खुशियां आ सके, हरियाली आ सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है गुरुपा आपके आदेशों का पालन करने की। तभी तो मैं आपकी प्यारी लाडली बेटी हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे शुक्राना सत्संग पेश करने का मौका देते हैं। समझो कि कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होंगी मुझे गुरुपा। मेरे जीवन से सारे कष्ट काट देते हो। आपको लगता है तो आप तुरंत मुझे बोलते हो ऐसा वैसा है, लेकिन मेरे को तो आप हैं, बस ये मिल गया। मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता कि लाइफ में कुछ कमी भी है। मेरे गुरुपा साथ है, मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है। रियली गुरुपा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे मुंह से यही निकलता है और आपका महामंत्र निकलता है, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सभी प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए आपका लाख लाख बारी शुक्राना गुरुजी। आपके मुझे मैसेजेस मिलते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे आए दिन। कि आपने लिखा कीगल पुत्र, आपने मैसेज दिया कीगल पुत्र आज सारे ने शुक्र कर दिता, मगर तेरे परिवार ते एक भी सदस्य ने शुक्र नहीं किया। अपने कर्म ਨੂੰ खोटे ना कर। मेरे बच्चे जो हर हाल विच मेरा शुक्र अदा कर दे, उनका मैं तार देना हूँ। जी गुरु जी, ये मुझे मालूम है। आप बोलते हैं हर बारी, मैं कोशिश पूरी करती हूँ हर दिन आपका शुक्राना कर सकूँ। एक अनहोनी तेरे परिवार पर मंडरा रही है, जो 15 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने से 100% टल जाएगी। तुरंत शेयर कर। जी गुरुपा, कल भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था, आज भी कर रही हूँ। और आपका मैसेज ये भी मिला, पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी ज़रूरतमंद को भेज दे, जिससे कि उनके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ये मैंने भेजा नहीं था, लेकिन अभी मैं भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैंने भेज दिया है। गुरुपा, आपका एक मैसेज ये मिला था, बहुत जल्दी तेरी सब समस्या समाप्त होंगी, तुझे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सब्र रख थोड़ा सा। जी गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी सारी मनोकामनाएं बगैर बोले पूरी कर देते हैं। आप पढ़ लेते हैं मेरे मन को और उससे रिलेटेड मैसेज भेज देते हैं और ब्लेसिंग्स दे देते हैं मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती गुरुपा, आप अपने आप दे देते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। कैसे शुक्राना करूं आपका, कहाँ हो गुरुपा आप?
मुझे चाय के प्याले में भी ओम नज़र आया था गुरुपा। थैंक यू सो मच दर्शन देने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना गुरुपा, सारी संगत पे प्यार बनाए रखना। संगत आपके भरोसे अपने मतलब जीवन में हिम्मत बांध रही है गुरुपा। उनके आंसू भी पोंछ देना गुरुपा, मैं तब खुश हो जाऊंगी, बहुत खुश होंगी अगर आप संगत के भी थोड़े में कर्म काट देंगे। ठीक है गुरुपा। संगत जी आप भी धैर्य रखें गुरुपा, सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे और आपके भी कष्ट काट देंगे। हिम्मत से काम लें, ठीक है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी आपकी भी चरणों में कोटि कोटि नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गुरु जी। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत हूँ नांगलोई से, और मैं गुरु जी की, वैसे तो हमारा जन्मों जन्मांतर का साथ है, लेकिन गुरु जी ने अभी हमें 10-11 महीने से ही जोड़ा है अपने साथ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो मेरा भाई थोड़ा ऐसा ही है, वो कुछ काम करने नहीं देता, इसलिए बता नहीं सकते। गुरु जी समझते हैं सब कुछ। गुरु जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा जो भाई बीमार है उसको उसको गुरुजी ने गांव में भेज दिया था पापा के साथ शादी में। और फिर मेरा शुक्राना ये है कि फिर मैंने बाथरूम में ऊपर गई, मैं छत पे, बाथरूम की टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, वो गुरुजी की कृपा से पूरा चमका दिया मैंने। सारी बाल्टियाँ वगैरह जितनी भी थी सारी चमका दी विम से और उससे सर्फ से, और लोहे के जूने से रगड़ रगड़ के मैंने उनको साफ़ किया, टाइल्स साफ़ करी, और जितनी भी बाल्टियाँ थी और जितने भी ग्लास मग वगैरह थे, टाइल्स थी, हैंड वॉश वगैरह जितने भी थे, मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिए। पहले मैंने बाथरूम की जो टाइल्स थी वो रगड़ रगड़ के साफ़ की, क्योंकि गुरुजी वो मेरी सिस्टर का थोड़ा सा कि ऑपरेशन हुआ था ना, तबीयत ख़राब थी, तो दिवाली में हम पूरी अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाए थे, तो फिर और थकान भी हो जाती थी, गुरुजी बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, इसलिए गुरुजी को पता है, सॉरी गुरुजी, इसीलिए अच्छी तरह नहीं कर पाए थे सफाई। और फिर एक ऊपर वाला जो कमरा है उसकी चद्दर थी गुरुजी, और 2 पर्दे थे, एक बड़े वाले कमरे का, छोटे वाले कमरे का, तो वो भी गुरुजी की कृपा से वो भी धो दिए। मेन गेट का पर्दा था वो भी धो दिए। एक ही दिन में सबको धोना पड़ता है, फिर वो अगले दिन आ जाता है गुरुजी। अब मेरा भाई है ना ठीक ठाक आ गया है पापा के साथ शादी में से, इसके लिए गुरुजी का दोनों का शुक्राना। और शादी जो थी वो गाँव में थी और वो अच्छी तरह से निमट गई, अच्छी तरह से
उन्होंने मिठाइयाँ वगैरह खूब दे दी हैं हमें। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी ने उन बच्चों को भी ब्लेस किया होगा, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना शुक्राना। सारा काम अच्छी तरह से पूर्ण हो गया, इसके लिए गुरुजी का लख लख बार करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और जो गए थे उनका भी शुक्राना। गुरुजी ने जिनको भेजा शादी में उनका शुक्राना, उनकी तरफ से शुक्राना। और जो यहाँ घर में थे, मेरी बहन का ख्याल कर रहे थे, खाना वाना बना रहे थे, फिर हमारे एक गेस्ट भी आ गए थे, तो फिर उनके लिए भी खाना वाना बनाना था। फिर वो रात को रुक गए, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। खाना वाना बनाने का शुक्राना। और त्योहार भी मन था कल, देवउठनी एकादशी थी, वो भी गुरुजी ने जैसे सेलिब्रेट करवाई अच्छी तरीके से वो कर ली, उसके लिए भी शुक्राना। फिर सुबह उठ के गुरुजी ने सफाई करवाई, इसके लिए गुरुजी का मंत्र आने का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैंने बाथरूम की टाइल्स चमकाई सारी, और उसके लिए शुक्राना। फर्श चमकाया, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी की कृपा से हुआ है, नहीं तो बहुत दिनों से गुरुजी बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर से बाहर जाता नहीं था, तो सफाई कैसे करे, करने देता नहीं है गुरुजी, इसलिए हम बहुत परेशान रहते थे। फिर गुरुजी हमने बाल्टियाँ वगैरह सारी काई लगी हुई थी गुरुजी, उनमें हरी हरी काई लग गई थी, उसको साफ ही नहीं करने देते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत कृपा करी, गुरुजी ने बहुत मेहर की, उनको उसको शादी में भेजा। और फिर हमने कल जब से वो गया है और जब तक आ नहीं लिया, जब से सफाई मिल की हुई गुरुजी, अब हम थक भी गए। गुरुजी प्लीज़ वो शांति से सो भी जाए और हमें भी आराम करने दे, इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं सब प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी। और सब कुछ तो एक मुझे एक चमत्कार बताना है गुरुजी के ब्लेसिंग का। जब मैं बाल्टियाँ साफ कर रही थी ना रगड़ रगड़ के, तो गुरुजी आए मेरे पास। पता है कैसे आए संगत जी? मेरे पास तितली के रूप में आए गुरुजी, छोटी सी काली तितली के रूप में। और एकदम से आके जहाँ मैं बाल्टियाँ साफ कर रही थी, मेरे हाथों में दर्द तो हो रहा था, फिर भी मैं करे जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है फिर वो करने नहीं देगा। तो फिर उसके लिए गुरुजी मेरे पास आके बैठ के मुझको ब्लेस किया, छत पे आके छत पे बैठ गए। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी मेरा बाथरूम बहुत ज़्यादा चमक रहा है, इसके लिए बाल्टियाँ भी चमक रही हैं, एक एक चीज़ चमक रही है गुरुजी आपकी कृपा से, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। पर्दे धुलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, और चादर धुलवाने के लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। दो अलमारीज हैं, वो और साफ करवा दो गुरुजी, उसमें भी है ना वो भरा भर रखा है कबाड़ा गुरुजी, और धूल मिट्टी में हो रही है, साफ करने देता नहीं है गुरुजी। कृपा करो, पता नहीं उसको हमारे घर के बाहर किसी ने जा कुछ करवा दिया था गुरुजी, इसके कारण ऐसी उसकी हालत हो रही है गुरुजी। मेडिसिन भी चल रही है, आप देख लेना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वथा भला। गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने तो मुझे है ना गुप्त रूप से, जब मैं कॉलेज जाती थी ना तभी जोड़ लिया था मुझे गुरु जी ने, क्योंकि और मुझे पता भी नहीं चला था। और मैं तभी से गुरु जी मेरी हमेशा मदद करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। एक नहीं अनेकों करोड़ों अरबों खरबों लाखों करोड़ों बार शुक्राना माता रानी का, पूर्वजों का, पितरों का, सबका, बाबा का, इंपोले बाबा का, सभी बाबा का शुक्राना शुक्राना। बाबा भोलेनाथ का, महाशिव शंकर भोलेनाथ का, भोले बाबा भोलेनाथ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी इतनी कृपा करो कि मैं अपना फॉर्म भर पाऊँ, मैं पढ़ पाऊँ। मैं एकदम से इतना ज़्यादा काम रहता तो फिर थकान हो जाती है गुरु जी, हाथ पैरों में दर्द रहता है। गुरु जी कृपा करो जी, फिर मैं पढ़ नहीं पाती, मैं पढ़ पाऊँ गुरु जी, इतनी कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। मैं ऐसे फॉर्म पढ़ते पढ़ते फिर सो जाती हूँ गुरु जी, थकान हो जाती है,
कृपा करो कि सफाई अच्छी तरह हो जाए, डेली थोड़ी थोड़ी हो जाए तो फिर इतना बर्डन नहीं होता गुरुजी। फिर नहीं पढ़ पाती तो फिर गुरुजी पढ़ाई का भी हो जाता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मुझे ब्लेस ब्लेस कर दो कि मैं पढ़ पाऊँ गुरुजी। कृपा करो गुरुजी। गुरुजी मैं दो दो तीन काम बहुत जरूरी अटके हुए हैं गुरुजी, पता नहीं मेरी बैठ कर मस होंगे। प्लीज़ भाई गुरुजी मुझे जो भी अनजाने में गलती हो गई इसको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। शुक्राना शुक्राना। पता नहीं गुरुजी मेरी बहन की क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, उसको ब्लेस करो, उसकी तबीयत ठीक कर दो गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। प्लीज संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग आप शेयर कर देना ताकि गुरु जी आपको भी ब्लेस करे और मुझको भी ब्लेस करे। माता काली माता दुष्टों का नाश करो, जो कुछ जादू टोना ब्लैक जी कर जो कुछ करवाते हैं तंत्र बंद करो जी माता रानी। शुक्राना 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 शुक्राना। बस अब मैं अपना सत्संग शुक्राना शुक्राना यही विराम करना चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और आज शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल पता नहीं क्या हुआ, दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक से मेरे पेट के ऊपर इतना ज़ोर से दर्द शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और मैंने गुरु जी का जो चंदन टीका है वो लगाया उस जगह पे, थोड़ा सा जल प्रसाद भी पिया और गुरु जी को यही बोला कि गुरु जी मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप ही ठीक कर दो, आप ही ठीक कर दो। बस मन ही मन गुरु जी को यही बोलती रही और 1.5 घंटा बहुत बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत पेन हो रहा था। और 1.5 घंटे के बाद अचानक से ही एकदम गैस बनी, गैस पास हुई और रिलीफ मिल गया, ठीक हो गया। और उसके बाद संगत जी मैं 1 घंटा सोई। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि पता नहीं गुरु जी ने कौन सा बड़ा कष्ट था जो मेरा इस तरह छोटे में काटा और गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने से ही ठीक हो गया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना जो वो अंग संग हमेशा सहाय रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कुछ भी करना होता है तो मैं गुरु जी को अरदास करती हूँ कि गुरु जी ये काम आप ही करवाना, मैं कुछ नाजायज़ ना कर दूँ। दिवाली के टाइम पे संगत जी मैं अपनी बेटी को सूट दिलवाना चाहती थी और अपने लिए भी, और गुरु जी से ये भी बोल रही थी कि गुरु जी मैं नाजायज़ खर्चा ना कर दूँ अपने ऊपर, तो जो आपकी मर्ज़ी हुई वही करवाना। अगर आप दिलवाना चाहते हो तो दिलवाना, आपकी रज़ा में ही राज़ी रहना है। तो संगत जी हम एक शॉप पे गए, वहाँ मेरी बेटी के लिए कुर्ता देखा और मैंने अपने लिए भी देखे। तो मेरे लिए सूट बजट से बाहर थे मेरे, तो मैंने नहीं देख पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। और मेरी बेटी के लिए भी एक कुर्ता पसंद करके हम फिर और दुकानों पे चले गए पता करने, पर हमें कहीं से पसंद नहीं आया। जब हम लौट के आए उसी शॉप पे, तो पहले उसने 950 का बोला था और दोबारा जब अगेन उसने देखा तो उसने बोला कि पता नहीं कंपनी की शायद पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं तो इस पे डिस्काउंट बढ़ गया है। तो वही कुर्ता उसने 650 में लगाया। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हमने ऊपर देखा काउंटर के तो गुरु जी की इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था और देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये गुरु जी ही हैं जो ऐसा करवाते हैं। और इतना महंगा जो था बिल्कुल ठीक रेट में मेरी बेटी को दिला दिया और मुझे नहीं लेके दिया क्योंकि गुरु जी को पता है कि ये अपने ऊपर फालतू खर्चा करेगी, इसके ऊपर है। और मतलब इतने अच्छे भी नहीं थे सूट और कॉस्टली थे। और इसके बदले में उल्टा जो गुरुजी ने दिवाली पे सूट मुझसे बनवाया वो पिंक कलर, डार्क पिंक कलर का था, जो मैंने पहना और वो बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो इसलिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो गुरुजी हमें हर पल गाइड करते हैं और फालतू खर्चा करने से भी रोकते हैं।
जब गुरुजी से हम जुड़ जाते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ भी गलत हमें करने नहीं देते। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सत्संग सुनती हूँ कई बार, उससे भी मन अक जाता है कि मैं कितने सत्संग सुनूं, पता नहीं मैं ठीक कर भी रही हूँ या नहीं। इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वो सही होते हैं कि नहीं होते। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़िए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो आज सुबह ही गुरुजी ने यही जो एक सत्संग सुनाया, जिसका टाइटल भी यही था कि तुझे वहम है ना, तो मैं तुझे वहमों से बाहर निकाल रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो उस सत्संग में आंटी जी ने यही बताया कि जो गुरुजी के मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं, बिल्कुल सही आते हैं। और आप सत्संग भी सुनिए कि सत्संग में जो गुरुजी बताते हैं हमारे साथ वो होता है या होने वाला होता है। तो इसके लिए शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि हमें सत्संग सुनने चाहिए। और कई मैसेज, सारे मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते, पर कुछ मैसेजेस तो हमारे लिए होते हैं। और गुरुजी से मुझे डांट भी पड़ जाती है संगत जी, कई कई बार। तो ये गुरुजी का प्यार ही है जो अपनी संगत को बांध के रखता है, गलत रास्ते पे जाने नहीं देता, हमें सही रास्ता दिखाता है। गुरुजी का शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से बहुत 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, 1 साल हो गया, हर महीने मैं डुगरी जाती हूँ, डुगरी बुलाते हैं गुरुजी, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी ने जो इतना मुझे सेवा दे रखी है डुगरी जाने की और अपने सत्संग से पहले सेवा प्रोवाइड करने की, तो मैं 1 या 2 घंटे वहाँ पे सेवा करके आती हूँ, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज 1 नवंबर है और एकादशी है, आज तुलसी विवाह भी है। तो आज मैं एकादशी का शुक्राना कोटि कोटि करूँगी। मैं काफ़ी दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ और गुरु जी का भी आदेश रहता है कि रोज शुक्राना सत्संग करना चाहिए। पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा नेगेटिव है जो बैठती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ और पता नहीं क्यों इधर से गुरुजी भी कहते हैं पॉजिटिव सत्संग भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। और आज सत्संग ऐसा सा आ रहा था, तेरे पति तुझे धोखा दे रहे हैं। एक नहीं बहुत बार सत्संग आ रहा है, तो मैं भी कभी कभी सुनती हूँ और कुछ ऐसी ऐसी बातें अपने आप गुरुजी सामने ला रहे हैं और शायद उसे भी लग रहा है, पर गुरुजी कहते हैं जो तेरा है तेरे पास ही रहेगा, जो तेरे पास टिक नहीं सकता है तो उसके लिए अपने आप को इतना मत उसके पीछे लगाओ जो तुम्हारा सम्मान ना करे। तो मुझे समझ में नहीं आया। गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आपकी ये झल्ली बेटी है और मैं सबसे यही कहती हूँ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, न पति न बच्चा, न आस न पास पड़ोस, न दोस्त न रिश्ते न नाते, न भाई न बहन, कोई भी नहीं। यहाँ तक माँ बाप भी ब्याह कर देते हैं तो वो भी पराये ही कर देते हैं और हो ही जाते हैं। बस हमारा और ईश्वर का साथ होता है और हम लोग जब ब्याह करके जब आते हैं नए घर में तो भगवान के भरोसे ही आते हैं कि हमारी नई जिंदगी और नई शुरुआत हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी शादी हुई थी तो इस हालात में हुई थी कि मैं बस कुछ नहीं,
मुझे अच्छा खराब कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो बस मैं ये जान रहा हूँ कि भगवान भरोसे मुझे चलना है। अब जैसा चलाए भगवान, वैसा ही हमको उसी सांचे में ढलना है। भगवान जैसे चलाए या जियाए या मारे, गुरुजी का मतलब मैं पहले से भी भोलेनाथ का बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि भोलेनाथ ही महाशिव माँ गुरुजी है, मेरे गुरुपा हैं। और हमारा और गुरुपा का कनेक्शन सदियों पुराना है, गुरुपा कहते हैं। और पहले भी मैं गुरुजी को मानती थी, भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती थी, और उसके भरोसे ही मैं यहाँ तक का सफ़र तय की हूँ और उन्हीं के भरोसे हूँ। सब लोग गुरु धारण किए थे, तो मुझे भी लगा कि मेरे लाइफ में भी गुरुजी होना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, तो ये जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर शायद मेरे आंखों पे पर्दा पड़ा था, तो वो गुरुजी सामने आके वो पर्दा मेरे हटाएं कि गुरु तो तूने कब का धारण किया हुआ, गुरुजी तो तेरा तो कब का हाथ पकड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों से। तो तुझे गुरु धारण करने की कोई जरूरत नहीं, तू तो गुरु की ही बच्ची है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरा कब न साथ दिया और तेरे साथ मैं कब न हूँ, हर हमेशा हर दुख सुख में मेरे साथ है गुरुपा। तो हाँ गुरुपा, मुझे कभी भंवर में गिरने न दिए। और मेरे जीवन दान तो गुरुपा मेरे जीवन तो कब कब न बचाया, हर समय हर क्षण हर पल ये जीवन मेरे गुरुपा का दिया हुआ है। और यहाँ तक नहीं, मैं आज की ही बात कर रही हूँ। गुरुपा रोज सत्संग सुना रहे थे एक्सीडेंट के, पति पर बच्चे पे बहुत मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक। तो इतना सत्संग 2023 से गुरुपा सुनवा रहे हैं, 24 से 23 से जुड़ी हूँ, 24 से सुन ही रही हूँ सिर्फ ब्लैक मैजिक। और गुरुपा कहते तेरा ब्लैक मैजिक बहुत पुराना है, मैं सब काट रहा हूँ, पुराना है ना, तो धीरे 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 करके काट रहा हूँ, सब काट देवांगा। तो शुक्राना गुरुपा, ये कौन करता है? मेरे पिता करते, वो एक माँ बाप ही कर सकते हैं, और मेरे माँ बाप तो मेरे गुरुजी हैं। इतना नाजों से पालते हैं, जहाँ आपको इतना पीड़ा होने का रहता है, तो वहाँ एक सुई को चुभने से उतना भी दर्द ना होने देते हैं, गुरुपा गोद में उठा लेते हैं। उसको फिक्र है हमारी, उसे फिक्र है कि यहाँ लग जाएगी। आज की बात देखिए, सुबह जब मैं उठी, रात में गुरुपा को अरदास करके सोई, गुरुपा अमृत वेला आप बोलते हो 2 सवा 2 बजे उठने के लिए अमृत वेला संभालने, पर हमसे कहाँ होता है गुरुपा, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आप ही करवा सकते हो। पर गुरुपा भी देखते हैं कि बहुत लेट रात में सोती है, तो अमृत वेला कैसे संभालेगी, नहीं संभाल पाएगी। मैं काफ़ी रात, और रात में फिर नींद नहीं आने पर मैं सत्संग सुनने लगती हूँ, और सत्संग सुनते सुनते जैसे लगता है कि गुरुपा ही हमको अब लोरी सुला करके सुनाते हैं, अब मैं सोती हूँ, वो सत्संग मेरे लिए लोरी ही हो जाता है। मैं कानों के पास सत्संग चला देती हूँ, और मैं सुनते 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 सो जाती हूँ। कब नींद आ गया पता नहीं, और कब नींद टूट गया पता नहीं। ये कौन करता है? मेरे गुरुपा करते हैं। और मैं सो गई, और मेरी नींद 5:45 बजे टूटी, और मैं सोची आज एकादशी है और तुलसी विवाह भी है, आज मेरे पति अंकल भी सोए हुए हैं, आज कोई जगह नहीं है। तो कहाँ मेरे पति अंकल 5 बजे ही जाग जाते हैं, आज सोए रह गए, पता नहीं, वो भी गुरुजी की मर्जी होगी। तो मैं उठी और मैं टॉयलेट गई, मैं कूलर वगैरह करके फिर मैं गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोली, और मैंने कहा गुरुजी
आप ही दिन संभालो, आज का दिन कैसा होगा, ऐसा कह के और फिर मैं बेड पे आ गई। फिर मैं देखने लगी और फिर मैं मंत्र और ये सॉरी मंत्र देखने लगी। उसके बाद मैंने सुखमनी साहब का पाठ हिंदी वाला लगा के और लेट गई और आंखें बंद करके मैं भी मंत्र जाप करने लगी। और कब मेरी आंखें फिर से लग गई और जो मेरी आंखें जो लगी और उसके बाद उसमें मेरी आंखें सॉरी मेरी उसमें नहीं लगी, मेरे पति अंकल बोले वो निकल गए। उसके बाद मैं जो सुखमनी साहब का पाठ सुनते सुनते मेरी आंखें लग गई। उसके बाद मैं सपने में क्या देखती हूँ, मैं देख रही हूँ मैं अपने मायके में हूँ। मेरे मायके में पहले बोरिंग नहीं था, वो छोटा टुल्लू पंप जो होता है सप्लाई में लगा के पानी भरते पाइप से ऊपर लेके, तो ऊपर उप, पाइप लेकर के ऊपर मतलब दुतल्ले पे पानी भरते थे। और इस तरह से तो मैं पहले वाले देख रही हूँ, तो हम लोग को टॉयलेट सब में पानी भर के रखना पड़ता था। तो मैं पहले वाले ही देख रही हूँ कि मुझे टॉयलेट जाना था। तो मैं भाभी से कहती हूँ तो बोलती है हाँ जाइए, तो पानी है। और फिर मैं देखती हूँ दिख रहा है कि वो कह रही है, पता नहीं जिसका जो तबीयत खराब हो जाता है तो वो अपना टॉयलेट वॉशरूम सब बिस्तर पे ही करते। वो कहती है क्या आप तो इस पे करते हो, हमको बोल रही थी कि नहीं मैं तो जा सकती हूँ। और पता नहीं फिर मैं वहाँ ना जा कर के फिर आकर के बैठ गई। मैं बोली मैं ठीक हूँ। मैं फिर देखती हूँ कि मेरी बहन है और उसके बच्चे हैं और मैं अपने बहन के हस्बैंड को देखती हूँ। वो कहते हैं ठीक है आज पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, तो ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, तो आज हम जा रहे काम करने के लिए, पैसे ख़त्म हो गए मेरे हाथ पे नहीं है कुछ पैसे, तो जाएंगे काम करने के लिए तो कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे। तो ये सब मैं पता नहीं क्या गुरुजी हमको दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ और उसके बाद मैं रोड क्रॉस करने के बजाय उसके बाद आगे से गाड़ी आ रहा है और मैं कुछ दुकान में सामान भी खरीदने गई हूँ खाने पीने की। और वो सामान मुझे दे रहा है और उसके बाद मैं वहाँ से जो निकलती हूँ वो केक वगैरह केक जैसा ही है और बिस्किट केक ऐसे है। फिर वो जो है वो कहते हैं 35 का है, तो टॉफी टाइप का है। वो जब उठाते तो मैं उसका चेहरा देखती हूँ तो उसको लगा होगा कि ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बोला 35, तो मैं दो ले ली थी। मैं दो दो ले ली और उसके बाद मैं जब आगे आने लगती हूँ रोड पर, तो देखती हूँ सामने से बहुत तेजी से ट्रक आ रहा है और उसके बाद मैं बीच में आने लगी और उसके बाद गाड़ी टर्न हो जाता है और वो गाड़ी धीरे धीरे और मैं उसके सामने आ जाती हूँ और गाड़ी वहीं पे रुक जाता है। जब वो गाड़ी रुकता है तो वहाँ से वो गाड़ी के अंदर से गाय आती है और सब लोग कहते हैं अभी गाय को धक्का लग जाता और ये तुम बच गए। और सामने से एक बूढ़ा बुजुर्ग आते कहते हैं तुम आज बच गई, तुम आज बच गई, ऐसे ही बोल रहे थे। और मैं ये सोच रही थी गाड़ी तो उधर तो था ही नहीं, वो तो उसको बगल से जाना था। वो गाड़ी बहुत तेजी से पता नहीं कैसे टर्न हुआ और वहीं पर वो रुक गया। और फिर एक बूढ़े जैसे आते हैं और कहते हैं तुम बच गई।
वो वाइट चोले में ही रहते हैं, बुजुर्ग टाइप के। और यही मैं देखी और उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। फिर मैं सोची क्या हो गया, तो मैं गुरुजी का जब मैसेज देखती हूँ तो उसमें कहते हैं आज तू, मैसेज भी आया था, आज तू बाल बाल बच गई। पर मैं वो सत्संग शायद मैं आधा अधूरा ही सुनी होंगी। और उसमें भी था कि सारे एक्सीडेंट वाले ही सत्संग थे और सुनवा रहे थे, और उसके किचन वगैरह का भी था। और इस तरह से गुरुपा ने मेरे कष्ट सपने में काटे। गुरुपा कष्ट काटते हैं, फिर शुक्राना भी करने को कहते हैं, शुक्राना कर, ताकि दूसरे संगत परिवार को भी उनको ब्लेसिंग मिल सके और गुरुपा आपकी जीवन बचाए। तो मैं ये कह रही थी, गुरुपा मेरी जीवन जब से मैं दुनिया में आई हूँ तब से गुरुपा पता नहीं कितना कष्ट है मेरे माड़े कर्म है। गुरुपा मेरे रोज कष्ट काटते हैं, रोज कष्ट काटते हैं, कहते हैं अब बस थोड़ा सा रह गया है, हाथी निकल गया, बस पूछ बाकी है, अब तेरे अच्छे दिन आए। तू जितना भी की है, अब सब अच्छे दिन आएंगे। तो शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेसिंग देने के लिए। आज गुरुपा ने सुबह से भी, फिर मैं लेट से उठी, फिर मैं आज मेरे आंटी बेटी जगी और फिर वो नहा करके उसको आज 8:30 बजे ट्यूशन जाना था। मैंने कहा लड्डू को उठा दे ना, तो मेरे पति अंकल बोलते हैं उसको टाइम कहाँ है, तो मेरे अंकल जी बोलते चाय पी लो। मैंने कहा फास्टिंग किया है, तो जी कोई बात नहीं, चाय पी सकती हो। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद निकाल के मैं पहले गुरुजी का जल प्रसाद पी ली, उसके बाद मैं चाय पी ली। उसके बाद पूछने लगी कि अभी मेरी आंटी न्यू न्यू अभी ट्यूशन शुरू की है, तो वही ट्यूशन जाना था फीस देने के लिए। तो मैं जल्दी से कपड़े चेंज की, मैंने कहा चलो फीस जमा कर देते हैं। तो मैं भी चली गई आंटी के साथ। और जब बाहर निकली गेट से बाहर तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गुरुजी को तो कुछ बोली ही नहीं कि गुरुजी चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो गुरुपा को आज्ञा लेके ही जाती हूँ या निकलती हूँ। तो मैं फटाक से मोबाइल पे ही, मैं पीछे थी आंटी के, तो मैंने गुरुजी मेरे साथ चलो, मैं भूल गई, मेरे अंग संग साथ चलो गुरुपा, मेरे साथ चलो। मैंने मोबाइल पे स्वरूप में ही गुरुपा को बोले और मंत्र जाप करते करते चले, गुरुपा मेरे अंग संग साथ चलो, आप ही करना कैसे क्या करना है। तो मैं गुरुजी के साथ ऊपर गई और वो मैम आई, मैंने कहा डेमो क्लास इतना हुआ, वो बोली 13 तारीख से आपका रेगुलर हुआ है। तो मेरे पति अंकल बोल रहे थे कि 1 तारीख से फीस देंगे, तो वो बोली कोई बात नहीं, 1 तारीख को दीजिए या 13 तारीख को दीजिए, बात एक ही होगा। तो मैंने फी दे दी। उसके बाद वहां से निकल, फिर मैं सोची क्या जाती हूँ, आज एकादशी भी है तो मैं फूल ले लूंगी और केले ले लूंगी। तो देखिए कि केले वाले नहीं था, तो मैं घर की ओर, सॉरी, मैं घर की ओर बढ़ गई। मैं घर आ गई, उसके बाद मेरे पति अंकल चाय बोले हैं, तो मैं चाय गरम की और चाय पी। और उसके बाद बोले झाड़ू लगाओ, तो मैं फटाफट, फिर मैं आज तो लेट ही हो गई थी, तो मैंने सारे झाड़ू वगैरह लगा करके उसके बाद मैंने अंकल से कहा कल गमला लाए थे, गुरु भाई बोल रहे थे तुम्हारे अंकल कुछ लाएंगे और मैं ब्लेस करूंगा। तो गुरुपा कल गमला लाए थे, 4 गमला थे, एक टूटा हुआ था, तो मैंने कहा चेंज करवा लेते हैं, 2 जगह से झड़ा झड़ा हुआ था। तो टूटा गमला भी गुरुपा वो भी नहीं कहते हैं ना, तो मैंने वो वापस करवा दी। तो अंकल जी बोले जाओ तुम नहा लो। तो मैंने कहा आज खाना बना के ही निश्चिंत से पूजा करते रहेंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो खाना है ही नहीं। तो मैं वही की, मैंने खाना बैठाई। और मेरी आंटी को कल से ही 2-3 दिन से पनीर खाने का बहुत मन था, तो मैं ही कह रही थी कल खाना, तो कल से मैं फिर कह रही थी कल खाना। तो फिर अंकल जी बोले ठीक है हम पनीर ला देते हैं।
पनीर लेके आए, फिर वो खा करके फिर निकल गए। और उसके बाद मैं खाना बना करके और फिर मेरी मन था कि जो गमला वापस करने जाएंगे तो एक गमला और ले आए। फिर सोची कि मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि एटीएम से कल पैसे भी नहीं निकले थे, पैसे भी नहीं दिए तो कहेंगे पैसे दिए नहीं तो गमला फरमाइश कर रही है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, उनके छोड़ो हटाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर मैं खाना वाना बना के फिर मैं पूरा, आज गुरुपा ने पूरा नमक डाल के, जल प्रसाद डाल के, और गुरुपा ने हल्दी भी डलवा करके पूरे में पोछा लगवाए। और मैंने, गुरुपा कहते हैं हर जगह, क्योंकि कोई भी आता है निगेटिव छोड़ के जाता है तो सब जगह नमक डलवाएं गुरुपा, और अच्छे से पोछा दिलवाएं, सारे निगेटिव को दूर करवाएं गुरुपा। सब गुरुपा से लग रहा था गुरुपा सब अपने हाथों से कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने फिर अच्छे से साफ सफाई करवा करके फिर मैं नहाने चले गई। मेरे पति अंकल बोले, फिर वो भी आ गए। फिर आ गए, बोले 2 गमला लेके आ गए। तो मैंने, वाह, मैंने तो कहा भी नहीं कि गमला लेने लेके आए, तो 2 गमला। तो मैंने कि हाँ मेरा मन था पर बोले नहीं। तो हमने कहा बहुत अच्छा, इसको कहते हैं अच्छा हस्बैंड। मैंने इस तरह करके अपने पति अंकल को बोला। तो कि हाँ हाँ तुम तो बोली नहीं, हाँ मन में सोची थी, हम तो ले आए हैं। तो शुक्राना, ये गुरुपा का मैं शुक्राना करूंगी क्योंकि मेरे मन में था और गुरुपा ने उसके थॉट में डाल दिए। तो शुक्राना गुरुपा, आप बहुत सुनते हो बहुत। और उसके बाद मैंने गमले में, उसमें मैं नहाई नहीं थी, सॉरी, उसमें मैं नहीं नहाई थी, वो जब ड्यूटी जा रहे थे तब मैं नहाई, तो सॉरी मेरे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो मैंने कहा गमले में मैं पेड़ लगा ही देती हूँ, आज एकादशी है, मैं लगा ही दे। मैंने फटाफट वो गमले को धो करके मैंने उसमें फूल ये पौधे लगा दिए और फिर ऊपर भी रख दिए। और फिर मेरे अंकल जी चले गए, खाना वाना खा लिए। और उसके बाद मैं चले गई नहाने के लिए। उसके बाद नहा के आई, फिर मैं गुरुपा के स्वरूप को साफ किए, चंदन टीका में लगाई, आंटी को लगाए। और उसके बाद बाहर भी ब्लैक कलर का बटरफ्लाई जब मैं आज नज़र उतारी अपनी आंटी का नमक से और अपना और पति अंकल का, तो जब मैं बाहर वो पानी फेंकने के लिए नमक पानी गई तो वहाँ पे ब्लैक कलर का छोटू सा बटरफ्लाई आके ब्लेस कर, मैंने कहा देखो आज गुरु जी भी ब्लैक चोले में हम लोग को नज़र उतार दिए, शुक्राना। उसके बाद कहते हैं मम्मी देखो ऊपर ऊपर, जो ऊपर जब मैं नज़र उठाई तो 2 येलो कलर के बटरफ्लाई नाच नाच के एकदम झूम झूम के एकदम खुशी मना रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, नाच रहे थे। तो मैंने भी दिखाया, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत देर तक फिर ब्लैक कलर का बटरफ्लाई, फिर मेरे जो डॉट डॉट होते वो वाले बटरफ्लाई। तो शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेसिंग देने के लिए बाहर निकली और गुरुपा आकर के दर्शन दिए और हमारे नज़र भी उतारे। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, पूरे घर का नज़र उतारती हैं आज गुरुपा, पूरे धो धा करके कि बस तू चंगा रह और पॉजिटिव रह। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं नहा करके फिर मैं तुलसी का पेड़ अंदर किए, केले का पेड़ अंदर किए, चौकी बढ़िया लगाई। उसके बाद सारे फल वगैरह और लड्डू गोपाल को कपड़े पहना उना कर रेडी कर दी। मैंने फिर चूरमा के लड्डू बनाए, थोड़े से चूरमा बनाए और सारे साज सज्जा करके आज गुरुपा ने वे तुलसी वाले पत्ते बहुत दिन से बोलते पर एक बार भी मैं नहीं की थी। आज गुरुपा ने एकदम हाथ पकड़ के राम राम लिखवा के 11 तुलसी पत्ते का माला बनवाए और पान के पत्ते में राम राम लिखवा के माला बनवाए। वो सब मैं मंदिर ले गई और ज्योति भी मंदिर में जाकर गुरुपा ने पूजा करवाई और श्रृंगार का सामान दिलवाए। उसके बाद मंदिर में पूजा करके फिर मैं पूजा का सामान लेके और गुरुपा ने पैसे भी निकलवा दिए एटीएम से। फिर मैं घर आ गई। फिर गुरुपा ने खूब अच्छे से पूजा कर बाहर पहने मैंने दिए संध्या दे करके बाहर दरवाजे पे दिए जलाए और सेमी पेड़ के पास दिए जलाए। उसके बाद तुलसी मैया के पास बैठ करके चौकी बढ़िया लगा के तो मेरी उत्तर दक्षिण हो गए। तो मेरे पति अंकल भी उसी समय आ गए और उसके बाद और उससे पहले एक हुआ था
कि जब मैं नहाने गई थी उसी समय मेरे जेठानी फ़ोन कर कर के परेशान कर दी थी। तो मुझे डर भी लग रहा था, पता नहीं, तो मेरी आंटी बोलती मम्मी, बड़ी मम्मी फ़ोन की थी, तो मुझे डर लगने लगा क्योंकि वो लोग फ़ोन करती वो नेगेटिव ही छोड़ती है। तो गुरुपाठ सब जानते, तो मैंने कहा गुरुजी का 4 बार कर देते तो उठा लेना चाहिए था, तो सोचेगी कि नहीं मटिया देते हैं, तो गुरुजी का नाम लेके उठा लेती, कुछ नहीं होता। तो कि मम्मी अब छोड़ो, जब फिर करेगी तब उठा लेंगे। तो फिर फ़ोन की, तो मैंने कहा ठीक है उठा लो। तो मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना गुरुपा। तो मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने प्रणाम किया, क्योंकि वो बड़ी है तो मुझे अपना कर्तव्य तो निभाना है। और फिर वो बोल रही थी कल हमारी बेटी को देखने के लिए आएगा 10 बजे, तो आ जाना। तो गुरुपा अब हमें जवाब देना भी सिखा दिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा को प्राण दे कर के काम करो, जब अगला तुमको वैल्यू देता ही नहीं है। सब अपने-अपने पूछ काम करवाने के लिए फ़ोन करते हैं, ऐसे तो करते नहीं हैं। तो गुरुपा ने मुझे इतना अ, अंदर से साहस दिया, तो मैंने कहा अच्छा देख लेंगे, कल होगा तो देखा जाएगा। तो जी क्यों कल होगा, क्यों नहीं दे, आज क्यों नहीं हो, तो कि हाँ आज अभी जा रहे हैं पूजा वूजा करेंगे, आज फास्ट है, तो उसकी फास्टिंग तो यहाँ भी सबका है। मैंने कहा, अच्छा कल देखेंगे तो देखा जाएगा, कल बताएंगे, कल की बात कल बताएंगे। तो मैंने इस तरह से कहा, क्योंकि वो लोग हमेशा काम भी करवाती है, पैसा भी लेके और काम भी लेकर के, और उसके बाद आपको अंगूठा भी दिखा देती है। तो गुरुपा ने कहा ऐसे लोगों से दूर रहो और उनके हाँ में हाँ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा ही आज गुरुपा ने साहस दिया और मैंने ऐसे कहे कल की बात कल देखेंगे, कल देखा जाएगा, अगर ठीक लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो हम अभी नहीं बोलेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने और कुछ नहीं कहा, यही कहा। और उसने कहा कहाँ है बेटी, मैंने कहा खाना खा रही है, वो ठीक में खाना खा रही थी। और उसके बाद मेरे 2 बार मेरी आज हाथ भी जल गई, पता नहीं कौन से निगेटिव थी, गुरुपा ने वो भी कष्ट काटे। और मैं सत्संग भी सुनी कि ये वाला सत्संग सुन, तेरे सारे निगेटिव को मैं दूर कर दूंगा, सारे कष्ट को दूर कर दूंगा। गुरुपा ने मेरे सारे कष्ट को दूर किए सत्संग सुनवा करके। और उसके बाद मैं फ़ोन रखी, उसके बाद मैं तैयारी करने लगी। उसके बाद सारे काम घर का निपटा करके मैंने पूजा का थाल ये सब प्लास्टिक में भर के ले लिए, लड्डू भी बना लिए। और उसके बाद मैं गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगा दी थी और जल प्रसाद लगा दी, चंदन टीका सारा लगा दी थी। और उसके बाद मैं कि चलो अब बस मंदिर से आएंगे, उसके बाद पूजा बस स्टार्ट हो जाएगा, सरिया तो दिए हैं। तो आज सैटरडे भी था, आज गुरुपा ने मंदिर ले गए और सारे काम करवाए, मंदिर से पूजा करके आए। फिर मैं घर में भी गुरुपा ने खूब अच्छे से पूजा कराई, मेरे पति अंकल भी आ गए थे, खूब अच्छे से पूजा करा। और मैं घर का गूगल से भी धूप दिखाई, कपूर डालकर पूरे घर के निगेटिव भी दूर हो गए। खूब अच्छे से पूजा कराएं, खूब अच्छे से, जय गुरु जी शुक्राना गुरु। उसके बाद से जो मैसेज आने लगे, तेरे पति धोखा दे रहे हैं, तेरे पति धोखा दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मायूस भी हो गई। पता नहीं गुरुपा किसके चेहरे, किसके नज़र में क्या है, नहीं है मन में, वो आप जानो गुरुपा। अगर मेरे पति भी धोखा दे रहे थे तो उसको भी सबक सिखाना, जरूर सबक सिखाना गुरुपा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सबक सिखाना गुरुपा। कोई भी है तो मेरे घर में कोई बुरे लोग को आने मत देना गुरुपा। बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, सबका दंड है, मैं गलती करती हूँ गुरुपा, मेरे लिए भी दंडित करना। मेरे पति अंकल अगर धोखा दे रहे तो उसको जरूर सजा देना गुरुपा। बहुत झेलनी है गुरुपा, बहुत झेलनी है। अब तो सोचते हैं सुख के दिन आएंगे, तो आप बता रहे, तो आप जो देखते हैं वही बताते हैं गुरुपा। कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मेरे आंटी बेटी भी बहुत आज मैंने उसे भी बहुत डांटा था, तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। उसके बाद मैं शाम की सब काम करके और उसके बाद गुरुपा ने सारे काम करवाए गुरुपा। कोटि कोटि की शुक्राना गुरुपा। जानते हैं मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सारे काज करवा देते, धीरे धीरे मेरे सारे काम करवा दिए। फिर शाम को मैं फलाहार भी कर ली, रोटी बनाई
उसके बाद मेरे आंटी भी खा ली। उसके बाद मैं सोची कि आज चलो सत्संग शेयर कर लेते हैं, आज एकादशी है और गुरुपा कहते हैं सत्संग शेयर किया कर कष्ट कटते हैं। तो हाँ गुरुपा, मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी कष्टों से उबार मिले और मैं भी खुश रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।